नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आर के स्टडी चैनल में। आज हम बात करते हैं एक नया टॉपिक, डेट इज़ डैग, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। द फुल फॉर्म ऑफ डैग इज़ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ओके, तो बेसिकली डैग एक अदर ग्राफ से कैसे डिफर है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। होता क्या है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के अंदर हम जो नोड होता है उसको अगेन एंड अगेन रीयूज़ करते हैं। रीयूज़ का मतलब यदि कोई नोड आपने क्रिएट कर दिया है और दोबारा से वही वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम उस वैल्यू का नया नोड क्रिएट ना करके हम क्या करते हैं, उसी नोड से उस एज को कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। अभी हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसा ये एग्जाम्पल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ए इक्वल टू बी इंटू सी, डी इक्वल टू बी, E इक्वल टू डी इंटू सी, बी इक्वल टू ई, एफ इक्वल टू बी प्लस सी एंड जी इक्वल टू डी प्लस एफ। राइट, ये आपका एग्जाम्पल है। हमें इसके लिए डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ डेट इज डैग ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। स्टेप वन हमारा क्या कह रहा है, ए इक्वल टू बी इंटू सी। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो ऑपरेटर होता है वो पेरेंट नोड को लेते हैं, बाकी लेफ्ट राइट जो ऑपरेंड होते हैं उनको हम चाइल्ड नोड बना देते हैं। तो बी इंटू सी में एस्ट्रिक आपका रूट नोड हो जाएगा और बी और सी आपका, क्योंकि बी लेफ़्ट में लिखा हुआ है तो इसीलिए इसको लेफ़्ट में लेंगे और सी एस्ट्रिक के राइट में है, इसको राइट में लेंगे। और ये एवेल्यूएट होने के बाद आंसर कहाँ सेव हो रहा है बी इंटू सी का, ए में, तो इसीलिए मैंने ए को क्या किया, इस ऑपरेटर के पास में लिख दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ बी इंटू सी मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर विल बी स्टोर इन वेरिएबल ए। राइट, अब हम स्टेप 2 की बात करते हैं, डी इक्वल टू बी। इसका मतलब बी आपका डी में असाइन हो रहा है, तो बी नोड ऑलरेडी क्रिएटेड है, बी नोड। अब बी नोड की वैल्यू हमें डी में डालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर में जस्ट डी लिख देंगे, डी कॉमा बी। इसका मतलब हो गया बी वैल्यू डी में असाइन हो रही है। राइट, इसके बाद स्टेप 3 की बात करें, ई इक्वल टू डी इंटू सी। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर D और C ऑलरेडी क्रिएटेड है स्टेप 2 में, D और C, और इंटू भी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो D C इंटू तो ऑलरेडी ये रीयूज़ हो जाएगा। बस मेरे को E में स्टोर करना है तो कॉमा लगा के मैं E लिख दूँगा, तो ये वैल्यू आपकी E में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप 4, B इक्वल टू E, E की वैल्यू B में जानी है, तो B आपका ये रहा। ठीक है ना, अब b की वैल्यू मुझे कहाँ डालनी है, e में। अब देखिए यहाँ पर b क्या हुआ है, बेसिकली b तो ऊपर भी यूज़ हुआ है, बट b वो उसके बाद में एक और b यहाँ पर यूज़ हुआ है, इसीलिए हम इस वाले b को लेंगे, तो ये b की वैल्यू e में चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद f इक्वल टू बी प्लस सी। तो आपका b ऑलरेडी क्रिएटेड है, b नोड और c नोड, आपको प्लस और f में डालना है, तो b यहाँ से लिया, सी मैंने यहाँ से लिया, प्लस और वैल्यू स्टोर इन एफ। राइट, इसके बाद लास्ट है आपका जी इक्वल टू डी प्लस एफ, जी इक्वल टू डी प्लस एफ। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका डी प्लस एफ, डी और एफ ऑलरेडी नोड बने हुए हैं आपके, एक डी ये रहा और एफ ये रहा। एफ को यहाँ से लूँगा मैं, डी को मैं यहाँ से लूँगा और ये प्लस लगा के जी में वैल्यू स्टोर कर दूँगा। तो ये आपका फाइनली डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ ड्रॉ हो गया, जो आपका सारा इक्वेशन को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से हम कोई भी डैग इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ही एग्जांपल है, ध्यान से देखिए। एग्जांपल 2, ए प्लस बी एस्ट्रिक ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये आपका एग्जांपल है। मुझे इसके लिए डैग क्रिएट करना है। कैसे होगा, पहले मैं इसके 3 एड्रेस कोड निकालूंगा। क्या निकालूंगा, 3 एड्रेस कोड, TAC। 3 एड्रेस कोड कैसे निकलेंगे, ए प्लस बी को मैंने T1 में ट्रांसफ़र किया और ये वैल्यू आपकी T1 हो गई, तो T1 प्लस सी को मैंने किस में डाला, T2 में।
तो ये T2 इक्वल टू ये हो गया। अब उसके बाद T1, ये भी मेरा T1 हो जाएगा, T1 इंटू T2, T1 इंटू T2 को T3 में डाल दिया। जो 3 लाइन का 3 एड्रेस कोड इसका फाइंड आउट हो गया। अब इसके लिए मुझे डैग कैसे बनाना है देखिए। सबसे पहला वही प्रोसीजर अपनाएंगे, a प्लस बी T1 में जा रहा है तो प्लस AB और रिजल्टेंट विल स्टोर इन T1, राइट। उसके बाद T1 प्लस C, तो T1 आपका ऑलरेडी है, T1 यहाँ तक है, C एक नया नोड बनेगा और दोनों को प्लस के थ्रू T2 में ट्रांसफ़र करा दूंगा मैं। इस तरीके से आपका ये भी बन जाएगा। इसके बाद आता है T3, T1 इंटू T2, T1 इंटू T2 आपका T1 यहाँ पर है, T2 यहाँ पर है, T1 को यहाँ से लिया, T2 को यहाँ से लिया, एस्टिक लगा के इसको कनेक्ट कर दिया और रिजल्ट विल स्टोर इन T3। तो ये आपका फाइनल डैग बन जाएगा इस गिवन 3 एड्रेस कोड के लिए, राइट। चलिए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। AK2 एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा भी गया है, ड्रॉ द डैग फॉर द फॉलोइंग कोड फ्रैगमेंट। इस तरीके से या तो कोड भी दिया हुआ है कई बार, या एल्गो दे देगा या प्रोग्राम दे देगा और बोलेगा इसके लिए 3 एड्रेस कोड डिजाइन कीजिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम, एक बार ध्यान से देखिए। गिवन है S1 इक्वल टू L10 मीन्स लाइन नंबर 10, S1 4 इंटू आई, S2 एड्रेस ऑफ A-4, S3 S2 S1, S4 4 इंटू आई, S5 एड्रेस ऑफ B-4, S6 S5 ब्रैकेट में S4, S7 S3 इंटू S6, S8 prod प्लस S7, prod इक्वल टू S8, S9 इक्वल टू I प्लस 1, I इक्वल टू S9, इफ़ I इज़ लेस देन इक्वल टू 20 गो टू L10। यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से यहाँ से ये L10 पे चला जाएगा। इसके लिए 3 एड्रेस कोड ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ होगा स्टेप बाय स्टेप देखिए। मैं इसका एक अलग पेज पर ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से ड्रॉ होगा। 3 एड्रेस कोड, गिवन 3 एड्रेस कोड का डैग कैसे ड्रॉ होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा सबसे पहला एक्सप्रेशन है S1 इक्वल टू 4 इंटू आई। क्या दिया हुआ है, S1 इक्वल टू 4 इंटू आई। इसके लिए मुझे ड्रॉ करना है, राइट। S1 इक्वल टू 4 इंटू आई, तो वही प्रोसीजर है, ऑपरेटर को मैं उधर लूँगा 4 इंटू आई और ये आपका इधर हो जाएगा S1 इक्वल टू 4 इंटू आई। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एड्रेस ऑफ A-4 S3 इक्वल टू S2 S1, S4 इक्वल टू 4 इंटू आई, S5 इक्वल टू एड्रेस ऑफ B-4, S6 इक्वल टू S5 S4, S7 इक्वल टू S3 S6, S8 इक्वल टू prod प्लस S7 and prod इक्वल टू S8, S9 इक्वल टू I प्लस 1 and I इक्वल टू S9 if I is less than equal to 20 go to L10। This is L10। ये 3 एड्रेस कोड है, इसके लिए मुझे ड्रॉ करना है कोई भी डैग। इसका डैग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, राइट। थैंक यू।